आज नंबर ऑफ जीरो का जो है ये आपका दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो आपको बना के जो है डाल दिया गया है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमको जो है किन दो संख्या की आवश्यकता होता है। तो 2 और 5 की आवश्यकता होता है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। आज जो कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं कि इस प्रकार से एग्जाम में कहीं पूछा भी गया था इस प्रकार से क्वेश्चन, और आपके कहीं आने वाले एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव हो रहा है उसमें थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया गया एग्जाम, तो उससे पूछने की संभावना है। तो इस प्रकार से अगर पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं और समझाने के लिए पूर्ण कोशिश करते हैं। अब नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 होना चाहिए, सबसे बड़ी भी सम संख्या आपका 5 होना चाहिए। अब ये दोनों में अगर गुणा करते हैं नंबर ऑफ जीरो की संख्या ये निकल जाएगा। तो यहाँ देखना है कि 5 का, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि पूरा सम संख्या से गुणा होते गया, यानी पूरे सम संख्या से होते गुणा कहाँ तक गया है, ये 34 तक गया है। और आपको इसमें बोला कि इसके गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा। तो आपको देखना है कि 5 कहाँ आएगा, तो यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, एक 5 यहाँ भी आएगा, और यहाँ 4 5 20 है, तो 4 5 20, 4 गुणे 5, और आपके पास फिर क्या है 30 है, तो 6 5 आपका जो है आपका 30 है। इसका मतलब क्या है कि हमको नंबर ऑफ जीरो की संख्या 5 का है 1 5 2 5 3 5, यानी आपको पता चला कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो है वो कितना आ गया, ये 3 आ गया। यानी इस क्वेश्चन के आंसर का जो है वो 3 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की संख्या ज्यादा होगा लेकिन 5 की संख्या कम होगा, तो जिसकी संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या होता है। अब इसमें क्या है कि सारा विषम संख्या से गुना होते चला गया है कहां तक, ये 41 तक, यानी सारा विषम संख्या जो है गुना होते चला गया है 41 तक, और इससे बोला गया नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या है। तो आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए कोई कहीं पे सम संख्या है, कोई भी सम संख्या नहीं है, यानी इसका मतलब यह है कि 5 किसी भी सम संख्या से गुना करता तब नंबर ऑफ जीरो की संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कहीं पे आपको सम संख्या नहीं है, इससे नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो है नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी नहीं है। अब यहाँ पे दिया गया है कि 2 के पावर 3 है, जो नीचे वाला जो बेस होता है उससे एक ज्यादा पावर होता है। 2 के पावर 3 हुआ, 3 के पावर 4 हुआ, 5 के पावर 4 के पावर 5 हो गया, 6 के पावर 5 के पावर 6 हो जाता है। इस प्रकार से दिया हुआ है 13 के पावर 12 के पावर 13 हो गया। इसका मतलब है कि हमको 2 की संख्या ज्यादा होगा इसमें, लेकिन 5 की संख्या कम है, तो 5 की संख्या देख लेते हैं, 5 के पावर आपको 6 आता है, तो यहाँ इसका मतलब है 6 आ गया। फिर उसके बाद 5 कहाँ पे आएगा, तो 5 यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, ये आपका 10 है, तो 10 का मतलब हो गया कि 10 के पावर 11 है, तो इसमें 5 कितना है, 2 गुनी आपका 5 आता है, तो 2 के पावर 11 जैसे 10 हो गया, और 10 के पावर 11 है तो 2 गुनी आपका 5 होता है, इसके पावर 11 है, तो इसका मतलब है कि 2 के पावर 11 हो गया, और फिर आपका 5 के पावर 11 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 5 का जो है 5 के पावर 11 हो जाएगा, तो 5 के पावर जब 11 हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 5 का हो गया, यहाँ पे आपका कुल 11 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाता है कितना, ये 6 और 11, कुल होगा आपका 17, यानी कुल आपका 17 हो गया, यानी कुल नंबर ऑफ, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या आपका 17 हो गया। आई होप समझ में आया। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बना के बताना है और कमेंट करना है इसका आंसर कितना है, और जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो बच्चे को दिक्कत होता है ये नंबर जीरो निकालने के लिए आप इसको सीख ले। धन्यवाद।